बागेश्वर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी गीता रावल ने विरोधी प्रत्याशियों द्वारा उन पर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हुए अपना पक्ष जनता तथा मतदाताओं के समक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि नुमाइश मैदान को हरा भरा बनाने का उनका निजी प्रयास था। इसके लिए सरकारी तौर पर कोई भी बजट आवंटित नहीं किया गया था, लेकिन उन पर 25 लाख के भ्रष्टाचार का गलत आरोप लगाया जा रहा है। इसी तरह उनके कार्यकाल में व्यापारियों पर यूजर चार्ज लगाए जाने का आरोप भी गलत है, क्योंकि उनकी बोर्ड में पारित जरूर हुआ था, लेकिन उसे लागू करने का कार्य अगली बोर्ड ने किया था। अगली बोर्ड चाहती तो व्यापारियों पर यूजर चार्ज न लगाने का प्रस्ताव भी पारित कर सकती थी। इसी तरह गीता रावल ने रैन बसेरा तथा मल्टी स्टोरी पार्किंग के अधूरे निर्माण पर भी अपना पक्ष रखते हुए मतदाताओं से सहयोग की अपील की है। तो जो नुमाइश ग्राउंड में जो हरी घास लगाई उसमें 25 लाख का घोटाला हुआ है, तो सच्चाई क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले मैं सीसीएन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं नगर पालिका अध्यक्ष की प्रत्याशी गीता रावल, और क्योंकि मैं अभी एक प्रत्याशी हूँ, चुनाव लड़ रही हूँ, मैदान में हूँ, तो पहले मैंने भी अपना इंटरव्यू दिया, अपनी बातें मैंने भी सीसीएन के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से आपके सम्मुख रखी। और मेरा ऐसा मानना है कि हम अपना काम करेंगे, मैं अपने लिए वोट मांगूंगी, लेकिन मैंने कभी किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का कार्य नहीं किया। लेकिन जहां बात आई कि हमें आरोप लगाए जा रहे हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए करके। तो बात ये आई थी, मेरे छोटे भाई ने कहा था कि हमने जब नुमाइश खेत में दूब घास लगाई उसमें 25 लाख का घोटाला किया, और मैं उसे उजागर करने का काम करूंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है मैंने 25 लाख का वहाँ पर घोटाला किया गया है मेरे कार्यकाल में, तो नगर पालिका में साक्ष्य होंगे और आप सूचना के अधिकार में ले सकते हैं। हमारे नगर पालिका के कर्मचारियों ने और नगर क्षेत्र के जो खेल प्रेमी थे और कई लोग उसमें थे, उनकी इच्छा थी कि नगर पालिका का जो ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान है उसका संरक्षण हो। और दूसरा कारण ये भी था कि जो उसमें बरसात के टाइम में ऊपर से नाला आता था, तो बीच में उसमें एक उसकी मिट्टी बह रही थी, तो हमें लगा कि इसमें दूब घास लगेगी, इसकी जड़ें मिट्टी को पकड़ेंगी और जो नुमाइश मैदान है उसका संरक्षण होगा। इसके चलते मेरा अपना भी मन था, क्योंकि मैं पूर्ण रूप से पहले शुरुआत से ही खेती बाड़ी से भी जुड़ी रही, और सारे लोगों ने श्रमदान के माध्यम से, चाहे जितने भी संगठन हो नगर के या फिर हमारे वृक्ष प्रेमी मल्लड़ा जी ने मुझे बहुत सहयोग किया उस कार्य में। हमने एक टाइम ऐसा आया पूरा नुमाइश खेत हरा भरा हो गया था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, उसमें कुछ भी बजट खर्च नहीं हुआ है। अगर किसी को लगता है उसमें हमने घोटाला किया है या कुछ ऐसा गलत कार्य किया है, तो आप पालिका से सूचना के अधिकार में ले सकते हैं, और अन्यथा मुझ पर निराधार आरोप मत लगाएं, मैं यही कहना चाहूँगी। एक दूसरा आरोप भाजपा प्रत्याशी सुरेश केतवाल ने कहा था कि यूजर चार्ज जो लगाया गया उसका बजट नोटिफिकेशन आपके कार्यकाल में हुआ था, मैंने उसको सिर्फ लागू करा और लागू करना मेरी मजबूरी थी। देखिए, सुरेश केतवाल जी पहले कांग्रेस पार्टी में ही उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काम किया। उनकी ब्लॉक प्रमुख के रूप में भी उनकी पत्नी को काम करने का मौका मिला, कांग्रेस पार्टी ने दिया। उसके बाद वो अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। अब अपने स्वार्थ के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन वो मुझे लगता है कि मतलब किस तरह वो, हमें ये कह सकते हैं कि बोर्ड में हमने प्रस्ताव जरूर पास किया था मेरे कार्यकाल में, क्योंकि सरकार के द्वारा एक शासनादेश हुआ था कि सभी नगर पालिकाएं जो हैं अपने यहाँ यूजर चार्ज लगाएं। बोर्ड का प्रस्ताव पास हुआ और उसके बाद हम उसका गजट नोटिफिकेशन भी हुआ, लेकिन मैंने उसे लागू नहीं किया था हमारी बोर्ड ने। अगर उनको लगता है हमने लागू किया तो आप उसको भी ले सकते हैं सूचना के अधिकार में। और अगर वो चाहते, उनकी अगर इच्छा होती कि हम व्यापारियों पर अतिरिक्त कर न थोपें, तो वो भी उसे रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वाहवाही बटोरने के लिए यूजर चार्ज लगाया। नगर क्षेत्र के मतलब जो जितने भी व्यापारी थे उन पर एक अतिरिक्त कर लगाया, क्योंकि आज व्यापारियों की जो स्थिति है, एक तरफ कई लंबे समय से जो नगर का ऐतिहासिक झूला पुल है वो बंद है,
और मैंने अपने पिछले कार्यकाल में या उससे पहले जो 2008 से 2013 तक का कार्यकाल रहा, उसमें हम 2013 के बाद 2018 तक लगातार 2 कार्यकाल जो रहे, हमने पुल को भी बार बार उसमें, चाहे उसमें वो हो रेलिंग हो या फिर उसमें उसको सुरक्षित करने का काम किया, रिपेयर किया। लेकिन इन 5 सालों में जो पिछला 5 साल रहा, वो रिपेयर होने के बजाय जो अध्यक्ष जी थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए उसको बंद करने का काम किया। और ये दर्द उन व्यापारियों से पूछो जो दुग बाजार से ये बागनाथ चौक बाजार तक कि आज उस मार्केट की क्या स्थिति है, व्यापारियों की क्या स्थिति है। और दूसरी बात, मीट मार्केट जो मैंने अपने कार्यकाल में उसका भी सुधारीकरण किया था। और आप मीट मार्केट में जाके एक बार दशा देखना, जो ऊपर की छत है वहाँ से नीचे गिर रहा है सीमेंट, तो ऐसी दशा मीट मार्केट की है। तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप कहते हैं हमने बहुत विकास किया, लेकिन आपने जो यहाँ के व्यापारी हैं, जो यहाँ के मीट मार्केट के व्यापारी हैं, उनके लिए क्या किया आपने? उनका दर्द आपने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपको वो दुख एहसास नहीं होगा जो एक व्यापारी को होता है। देखिए, लास्ट सवाल आपसे, आपने जब नदीगांव आप गए थे तो आपने रैन बसेरा देखा, आपने जब स्टेशन गए थे तो आपने मल्टी स्टोरी पार्किंग देखी। दोनों की स्थिति पर आपने सवाल खड़े किए, क्या कहना चाहेंगे संक्षेप में? नहीं, दोनों जो हमारी पार्किंग हो या रैन बसेरा हो, दोनों बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और पार्किंग में आज नगर में आप जाम की स्थिति देखते हैं, किस तरह हर घंटे में नगर क्षेत्र में जाम लग रहा है, लोगों को अपनी गाड़ियां लगाने की जगह नहीं मिलती है। और मेरा अपना मानना है कि वो पार्किंग आज तक बन के सुचारू रूप से चलने लग जाती, लेकिन आप उसको नहीं कर पाए। ये आपकी कमी है कार्य करने की क्षमता की। और दूसरी बात, रैन बसेरे की जहाँ पर बात आती है, तो मैं यही कहूँगी जो इस तरह की योजनाएं होती हैं और सरकार की योजनाएं होती हैं, पिछले 5 साल से किस तरह वहाँ एक लेंटर जो हुआ उसके बाद कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है, ना ही उसके लिए आप कोई बजट ले पाए। जो महत्वपूर्ण योजना थी, जो निराश्रित लोग होते हैं वो उसमें रह सकते हैं, तो उसको आप नहीं कर पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसको, इन पार्किंग हो या रैन बसेरा हो, सबसे प्राथमिकता में मेरे ये रहेंगे, मैं इनको पूर्ण करने का काम करूँगी। और नगर की संभ्रांत जनता, सम्मानित जनता से यही कहूँगी कि मैं हर वार्ड का समुचित विकास करूँगी। और जितने जो दूर के क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे नगर पालिका क्षेत्र में जुड़े हैं, वहाँ जो भी समस्याएं हैं उनको मैं निराकरण करूंगी उन समस्याओं का। और महिलाएं जो हमारे डोर टू डोर कलेक्शन का काम करती हैं, उन्हें 2018 में 3000 हम मानदेय देते थे। आज 6 साल का समय बीत गया, लेकिन आज भी उनका मानदेय 3000 रुपये है। किस तरह 3000 से महिलाएं अपना घर चलाएंगी, और उन पर भी मैं विचार करूंगी। यही मैं कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।